पश्चिम उत्तर प्रदेश के बहुत ही सम्मान के काबिल पूर्व विधायक वहाब चौधरी साहब को बुलाने से पहले मुझे एक शेर याद आ गया, मैंने सोचा कि कह दूं, और हमारे यहाँ मुस्लिम समाज के साथी बैठे हैं, वो जरा ध्यान से सुने कि अल्तमश कबीर साहब का शेर है कि हौसलों को अपने आजमाया कर, हौसलों को अपने आजमाया कर, तकलीफ जितनी भी हो हमेशा मुस्कुराया कर, और 2 वक्त की रोटी कम खा लेना मगर अपने बच्चों को जरूर पढ़ाया कर। जिंदाबाद, चलो लखनऊ, चलो लखनऊ। सबसे पहले डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर व माननीय काशी राम जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और बहन कुमारी मायावती को अपने नेता, अपना आदर्श मानते हुए अपनी बात शुरू करता हूं। आज एक दिन से मीटिंग पर आए हुए मेरे मुखिया की दो मंच पर उपस्थित दौरान संघवी, महेश प्रजापति जी, गाजीबाग से चुने हुए हमारे विधायक जी, परवेज भाई, आफ्ताब भाई, मंच का संचालन कर रहे मनोहर साहब, हमारे कोऑर्डिनेटर मनोज यादव जी, सत्पाल कोटला जी, और मैनेज कर रहे हमारे जिला अध्यक्ष नरेंद्र मोहन जी, और हमारे विधानसभा के अध्यक्ष और मेरे सामने वाले सभी बहुजन समाज पार्टी के एहतराम और इज्जत के काबिल सभी पदाधिकारीगण, आज जो ये मीटिंग बुलाई गई है ये माननीय काशी राम जी को पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में बुलाई गई है। और साथियों, लंबा बोलना, माननीय काशी राम जी हमारे मसीहा, हमारे मसीहा अगर हमने पूरे जोश और उमंग के साथ में मान्यवर का परिनिर्वाण दिवस नहीं मनाया तो कहीं ना कहीं हमारी श्रद्धांजलि में कमी। अगर मान्यवर काशी राम जी का परिनिर्वाण दिवस 9 तारीख को लखनऊ में मनाना चाहती है और हमें गांधी जी का आदेश हुआ कि बहुजन समाज के कार्यकर्ता, बहुजन समाज के लोग ज्यादा से ज्यादा लखनऊ पहुंचे, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है, नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम बढ़ चढ़कर लखनऊ जाए और माननीय काशी राम जी का परिनिर्वाण दिवस। साथियों, इस बारे में मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी की छोटी से छोटी मीटिंग भी मेला में बनाया करती थी। दूसरी पार्टी के लोग अफसोस करते थे कि आखिर ये बहुजन समाज पार्टी में सैलाब कहां से है। लेकिन पिछले 10 सालों में आप भी देख रहे हो, मैं भी देखता हूं, हम बहुत कमजोर हो गए, हमारी पार्टी कमजोर हो गई, हमारे छोटे छोटे से काम पैसे लेने खाने में नहीं हो रहे, हमको झूठे मुकदमे लगाए जा रहे, कोई सुनने वाला नहीं है सच्चाई को। उसकी वजह जानते हो क्या? आज जो हमारे मन में पीड़ा है, दर्द है कि एक जलवा हुआ करता था कि 4 बार इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनी, समाज के दबे पिछले लोगों की सुनवाई होती थी, आज बड़े से बड़े जिम्मेदार की भी सुनवाई नहीं होती। इसका कारण क्या? इसका कारण है कि हम निष्क्रिय हो गए हैं, हम सही मायने में पार्टी का काम नहीं कर रहे हैं, हम लोग क्या हिस्सा निभा रहे हैं। हमसे बड़ा और हमसे मजबूत संगठन किसी पार्टी के पास नहीं।
यहां तक आरएसएस के लोग भी बहुजन समाज पार्टी के संगठनों की तारीफ करते थे, बांग्लादेश की तारीफ करते थे। हम तो इन लोगों ने सीख लिया, हमारे फार्मूले को हम लोगों ने अपनाया और कामयाब हुई। हमारी बहन कुमारी मायावती की नीतियों को इन लोगों ने अपनाया और हमने छोड़ दिया। ये हमारी कमजोरी है। भाइयों, मैं तो आप लोगों से सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं कि आप चाहे कितने बड़े करोड़पति क्यों ना हो, कितने जमीन जायदाद वाले लोग क्यों ना हो, लेकिन जब तक पॉलिटिकल पावर आपके हाथ में नहीं है, आप मजबूत नहीं। और पॉलिटिकल पावर जब आएगी जब आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लोगे और बहन तुम्हारी मायावती के मिशन को आगे बढ़ाओगे, उनके हाथों को मजबूत करोगे। हम अपने ये खाली बाबा, ये खाली नहीं और कैसी आदमी की पार्टी नहीं है, ये हमारा शक्ति परीक्षण है। हम 27 देख रहा है। अगर गांधी ने 5 लाख आदमी को कहा, अगर हमने 10 लाख लोग बहुजन समाज को टोट गए, बहुजन समाज पार्टी के अगर लोग 10 लाख वहां टोट गए, तो कल से ही सारी 10 तारीख से ही सारी पार्टी कहने लगेगी कि आगे उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी को 27 में रोकने वाला कोई नहीं कलाल कर रहा है। लेकिन अपने आलकस को, अपनी लापरवाही को हम लोगों को काट पर रहना होगा। बहुत पुराना वाला संगठन खड़ा करना होगा। बहुजन समाज पार्टी का जो बाबा साहब का, हम बाबा साहब ने जो हमें ये मिशन बनाई, तो एक दूसरे को जोड़ने का काम करते। एक गाड़ी मेरठ जा रहा, कर्तापुर से आगे निकलते मेरी गाड़ी में पीछे हो गई। फिर उसके साथ की बात हुई थी कि बड़ा थाने में खुद चला रहा था। अब ये सड़क पर खड़ा होकर देख रहा हूं कि भाई मैं अब कहां जाऊं गाड़ी में पीछे लगवाने के लिए। तो एक टीचर वाला, फोटो वाला बहुत दूर से मुझे देख रहा था, मेरी गाड़ी का बहुजन समाज पार्टी का झंडा था। मैंने देखा यार ये तो हमारी पार्टी का झंडा है गाड़ी पे, हम कोई आदमी हमारी पार्टी का। वो बेचारा मोटरसाइकिल लेकर मेरे पास आया, बोला क्या बात होगी भाई साहब, मेरी पीछे होगी। अरे मुझे आप मेरे साथ मोटरसाइकिल पर बैठे, मैं पीछे लगाने वाले को लेकर आता हूँ साथ। मैं मुझे नहीं जानता, मैं उसे नहीं जानता, लेकिन खाली झंडा देखते उसने मेरी मदद करी। ये है ताकत बाबा साहब की मिशन। इस ताकत की पहचानो, बाबा साहब बहुत बड़ी ताकत देकर गए हैं। अगर वास्तव में हमने मिशन को पहचान लिया, तो दुनिया की कोई ताकत बहन कुमारी मायावती के मुख्यमंत्री बनने से नहीं रोक सकती। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती मेरे भाई। अब क्योंकि ये भाषण देने का मंच नहीं है, भाषण तो बहुत सारी जगह देंगे जहां पब्लिक होगी, यहाँ तो सब पार्टी कार्यकर्ता है। तो मैं आप लोगों से सिर्फ हाथ जोड़कर ये निवेदन करना चाहूंगा कि भाई 9 तारीख की रैली को ऐतिहासिक रैली बना दो। बस यही मेरी निवेदन है आप सब भाइयों से, सब बसपाइयों से। जय भीम, जय भारत, खुदा।